प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 5 अध्याय 5। आइए देखते हैं अध्याय 5 में क्या है। अध्याय 5 बर्फीला प्रदेश ग्रीनलैंड। बर्फीला प्रदेश ग्रीनलैंड। ऊपर दिए गए मानचित्र को देखकर ज्ञात होता है कि यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग पर आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच अव्यवस्थित है। ध्रुवों के आसपास स्थित यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा रहता है। ध्रुवों के आसपास स्थित यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा रहता है। यह क्षेत्र वर्षा के अधिकांश भाग में बर्फ से ढका रहता है। यह क्षेत्र वर्ष के अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। इसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ग्रीनलैंड भी इसी क्षेत्र में अव्यवस्थित है। इस अध्याय में हम बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड के विषय में अध्ययन करेंगे। ग्रीनलैंड की स्थिति। ग्रीनलैंड की स्थिति। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह द्वीप यूरोपीय देश डेनमार्क के नियंत्रण में है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किमी है। इस द्वीप का एक बड़ा भाग अस्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है। इस द्वीप का एक बड़ा भाग अस्थायी रूप से ढका हुआ है। यह टुंड्रा प्रदेश का भाग है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड के निकट पहुँचते हैं हमें समुद्र के पानी में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ग्रीनलैंड के निकट हम पहुँचते हैं हमें समुद्र के पानी में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड तैरते हुए दिखाई देते हैं। बर्फ के एक खंड हिमखंड कहलाते हैं। बर्फ के ये खंड हिमखंड कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में तैरने वाले हिमखंड पानी के जहाज़ों के लिए हानिकारक होते हैं। ग्रीनलैंड बर्फ की मोटी परतों हिमचादर से ढका हुआ है। इन क्षेत्रों में तैरने वाले हिमखंड पानी के जहाज़ों के लिए हानिकारक होते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप बर्फ की मोटी परतों या हिमचादर से ढका हुआ है। इस द्वीप के सबसे निकट यूरोपियन देश आइसलैंड स्थित है। इस द्वीप के सबसे निकट यूरोपियन देश आइसलैंड स्थित है। धरातल। ग्रीनलैंड का धरातल पर्वतीय है। ग्रीनलैंड का धरातल कैसा है? पर्वतीय है। इस द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है। इस द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है। किंतु यहाँ कुछ ही ग्रीन हरा नहीं है। किंतु यहाँ कुछ भी ग्रीन नहीं है। सब तरफ बर्फ की सफ़ेदी दिखाई देती है। सकरे तटीय मैदान को छोड़कर ग्रीनलैंड का शेष 90% भाग पूरे वर्ष बर्फ मोटी परत से ढका रहता है। इस बर्फ को बर्फ की टोपी आइस कैप कहते हैं। इस बर्फ को बर्फ की टोपी आइस कैप भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर यह बर्फ की परत किलोमीटर मोटी है। आइस कैप का भार इतना अधिक होता है। आइस कैप जो होता है बर्फ की टोपी, आइस कैप का भार इतना अधिक होता है कि बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे पर्वत की ढलान तक फिसलने लगते हैं। बहुत धीरे धीरे फिसलते बर्फ के इन बहुत टुकड़ों को बर्फ की नदी या ग्लेशियर हिमनदी कहा जाता है। समुद्र के निकट पहुंचने पर ये भयंकर आवाज़ के साथ टूटकर समुद्र में गिर जाता है। समुद्र के पास जब ये पहुंचता है बर्फ की टोपी बहुत बड़ा होता है। जब ये समुद्र के निकट पहुंचने पर भयंकर जब टूट कर गिरता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। दिया समुद्र के निकट पहुंचने पर ये भयंकर आवाज़ के साथ टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। बर्फ के इन टुकड़ों को जो समुद्र में तैरते रहते हैं और पहाड़ी जैसे दिखाई देते हैं हिमशिला कहते हैं। हिमशिला का केवल 10वां भाग जल से ऊपर दिखाई देता है। हिमशिला का केवल 10वां भाग जल से ऊपर दिखाई देता है। इनकी बड़ी हिमशिलाएँ देखी गई हैं जिनका 300 मीटर भाग समुद्र जल से ऊपर 2700 मीटर भाग जल के नीचे होता है। ये हिमशिला जलयानों के लिए खतरनाक हैं। ये जो हिमशिलाएँ हैं ये जलयानों के लिए खतरनाक हैं। क्योंकि जितना
ये ऊपर दिखाई देती है, उससे बहुत बड़ी धूप, जलधारा, वर्षा और लहरों के द्वारा ये गलकर क्रमशः छोटी हो जाती है। अनेक सैलानी हिमशैलाएँ को देखने के लिए जैकबस वन आते हैं। अनेक सैलानी हिमशैलाएँ को देखने के लिए जैकबस वन आते हैं। जलवायु तथा वनस्पति। जलवायु तथा वनस्पति। बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड के जलवायु बर्फ के अधिकांश भाग में बहुत ठंडी बनी रहती है। बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड की जलवायु वर्ष के अधिकांश भाग में बहुत ठंडी बनी रहती है। यहाँ भूमि बर्फ की चादर से ढकी रहती है। यहाँ भूमि बर्फ की चादर से ढकी रहती है। इस समयावधि में किसी की भी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति पनप नहीं पाते। ग्रीनलैंड के लोगों को प्रमुख व्यवसाय शिकार करना तथा मछली पकड़ना है। ग्रीनलैंड के लोग जो हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना तथा मछली पकड़ना है। ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड की अपेक्षा अधिक बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का विशाल आकार के कारण महाद्वीप कहा जाता है। ग्रीनलैंड में वर्षा के कुछ समय गर्मी भी पड़ती है। इस समय द्वीप के अधिकतर भागों में सूर्य पूरे 24 घंटे चमकता है। गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघलने से भूमि दिखाई देने लगती है। इस समय विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों, लीचेन का या छोटी घास उग जाती है। अतः यहाँ का वातावरण अत्यंत आकर्षक हो जाता है। वहाँ का वातावरण जो होता है अत्यंत बहुत ज़्यादा आकर्षक सुंदर हो जाता है। ग्रीनलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य की धरती भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य की धरती भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड के जनजीवन क्या है? ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो लोग यहाँ के वातावरण में रहना सीख लिया है। इसके वस्त्र जैसे कोट तथा पतलून आदि पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं। ये लोग चमड़े के लंबे जूते पहनते हैं। एस्किमो अपने सिर को भी ढककर रखते हैं। एस्किमो जो होते हैं अपने सर को ढककर रखते हैं। पुरुष, महिला तथा बच्चे एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। वहाँ के पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो अस्थायी घरों में नहीं रहते। हैं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में बस इतना आप लोग पढ़ेंगे और दोहराएंगे कुछ भाग। इसका कुछ भाग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।